नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, एनटीपीसी की बात करते हैं। एनटीपीसी के तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले थे, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला था। तो अपडेट आ गया है। तो एनटीपीसी की बात करते हैं, नतीजों की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। तीसरी तिमाही Q3 FY23 के रिजल्ट को चेक करते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है तीसरी तिमाही में। तो आपके पास अगर शेयर है, शेयर होल्डर्स हैं, तो सबसे पहले नंबर्स को चेक करते हैं। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 160 के ऊपर कारोबार कर रहा है और पावर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है और PSU कंपनी है। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। तो एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें, तीसरी तिमाही के नतीजों को देखते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये एनटीपीसी का, और 31/12/2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं। तो देखिए 41,410 करोड़ का है और Q2 में था 41,015 करोड़ का और एक साल पहले 30,265 करोड़ का। 30,265 करोड़ से बढ़कर 41,410 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है और 41,015 करोड़ से बढ़कर 41,410 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। और अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो देखिए जो एनटीपीसी का टोटल इनकम आया है वो आया देखिए 42,148 करोड़ का, 42,148 करोड़ का और 41,810 करोड़ का Q2 में था। और एक साल पहले 31/12/2021 के क्वार्टर में 31,161 करोड़ का। तो देखिए लगभग 10-11 हज़ार करोड़ का इनकम ज़्यादा हुआ है। 31,161 करोड़ से बढ़कर 42,148 करोड़ का टोटल इनकम है और 41,810 करोड़ से बढ़कर ये 42,148 करोड़ का टोटल इनकम आया है एनटीपीसी का। तो ग्रोथ है, टोटल इनकम बढ़कर आया है एनटीपीसी का Q3 FY23 में। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, देखिए जो एक्सपेंसेस है और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं एनटीपीसी का, देखिए 34,357 करोड़ का, 34,357 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है। और अब की बार एक्सपेंसेस भी थोड़ा बहुत कम हुए हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, और एक साल पहले 25,623 करोड़ का एक्सपेंसेस था, तो उसके हिसाब से देखते तो ज़्यादा है। 34,357 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, खर्चा है। और जो इनकम है 42,148 करोड़ का है। टोटल इनकम 42,148 करोड़ का इनकम है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, देखिए और कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो वो है 7,790 करोड़ का, 7,790 करोड़ का है। और सीधे से देखिए प्रॉफिट की बात करते हैं, मुनाफे की बात करते हैं, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 4,476 करोड़ का, 4,476 करोड़ का प्रॉफिट आया है एनटीपीसी को और 3,331 करोड़ का Q2 में था और एक साल पहले 4,246 करोड़ का। तो देखिए मुनाफा बढ़कर आया है, 4,476 करोड़ का मुनाफा रहा है। आगे की तरफ चलते हैं, टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करें 4,486 करोड़ का है। और अर्निंग पर शेयर और अर्निंग पर इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो 4.62 का है और 3.44 का Q2 में था, एक साल पहले 4.38 का था। तो अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ रही है। तो एनटीपीसी ने जो नतीजे पेश किए हैं, अच्छे नतीजे पेश किए हैं और जो टोटल इनकम है 42,148 करोड़ का है और प्रॉफिट जो आया है, कंपनी का जो प्रॉफिट आया है वो आया है, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड 4,476 करोड़ का है, 4,476 करोड़ का प्रॉफिट आया है एनटीपीसी को। अब डिविडेंड की बात करते हैं तो एनटीपीसी ने तीसरी तिमाही Q3 FY23 के नतीजों के साथ ₹4.25 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। इंट्रीम डिविडेंड ₹4.25 का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ। तो ₹4.25 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 165 में है एनटीपीसी लिमिटेड का और डिविडेंड दिया गया है, डिविडेंड लेना चाहिए। और स्टॉक जब ऊपर की तरफ हो तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए। तो एनटीपीसी के ये तीसरी तिमाही के नंबर्स थे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।